को प्रेम दान करते हुए प्रभु गिरीश्वर मंदिर में पहुंचे। गिरीश्वर मंदिर में दर्शन करके वहां से चले तो वहां एक आत्माराम संत, यानी जो संत थे जो आत्मा में रमन करते थे, मुक्ति के भाव थे, तन्मय भाव से बैठे थे, उनको प्रभु ने प्रेम में प्लावित करके परम भक्त बनाया। उनका परस्पर थोड़ा सा दृष्टार्थ हुआ है, प्रभु के स्पर्श में प्रेम का उदय हुआ है। श्री राधे ये उनका। फिर तुंगभद्रा नदी के पास पहुंचे हैं तो वहां एक तीर्थ है, वहां पहाड़ के ऊपर एक ढूंढीराम तीर्थ नाम के एक संत कोई रहते थे, कहें बड़े सिद्ध संत हैं। प्रभु वहां पर ऊपर पहाड़ पे चढ़ के गए हैं तो देखा वो ध्यानस्थ बैठे हैं। प्रभु ने कीर्तन शुरू किया लेकिन उनका ध्यान भंग नहीं हुआ। प्रभु जान गए कि ये आत्म स्वरूप में स्थित हैं लेकिन प्रेम नहीं है, तो प्रभु ने उनके साथ पहले तो ध्यान करके और फिर उनको जब वो जागरण हो गया तो उन्होंने इनसे थोड़ा वार्तालाप किया। जब परास्त हो गए तो प्रेम की भिक्षा मांगी, प्रभु ने उनको प्रेम भक्ति का दान दिया है श्रीरंगम तीर्थ में। अब यहाँ से ये प्रभु का वो है श्रीरंगम तीर्थ में। श्रीरंगम में जब प्रभु गए हैं, चातुर्मास से प्रारंभ हो गया था। श्रीरंगम में सरोवर में स्नान करके और जब श्रीरंगम के दर्शन करने गए हैं तो आह्लादित हो गए। प्रभु ने परम प्रेम पूर्वक नाम संकीर्तन करते हुए कीर्तन और नृत्य करना प्रारंभ हुआ है। लोगों की भीड़ जमा हो गई है। श्री वेंकट भट्ट ने वह दर्शन करने के लिए गए हैं तो इनकी दिव्य मूर्ति स्वर्ण वृत्तलिका के सिर नृत्य करते हुए देखा है। परम आनंदित हुए हैं। जब वो नृत्य से निवृत्त हुए, प्रभु उनके चरणों में प्रणिपात किया है उन्होंने और प्रणिपात करके कहा, प्रभु आज भिक्षा मेरे घर पर करें। तो वेंकट भट्ट प्रभु को लिवाकर अपने घर पर आ गए हैं और वहाँ प्रभु ने भिक्षा की है। शिराली भिक्षा करके वहीं विश्राम किया है। वेंकट भट्ट चरण संवाहन करना चाहते ने, प्रभु ने उनको मना किया, ऐसा नहीं है। ऐसा करते हुए वेंकट भट्ट ने दूसरे दिन ये प्रार्थना की, प्रभु देखिए अब ये तो चातुर्मास से प्रारंभ हो गया है, वर्षा काल आ गया है, बादल आ चुके हैं। अब आप तीर्थ यात्रा में, हम दक्षिण के लोग इस समय तीर्थ यात्रा नहीं करते हैं। चारों ओर वर्षा का वो हो जाता है, वन में चारों ओर जल प्लावन हो जाता है। यदि चातुर्मास से आप यहाँ बिताएं दास यहाँ पर तो बड़ी सुंदर बात है। उनका जो प्रेम आग्रह सुन के प्रभु ने कहा, वेंकट भट्ट आचार्य तुम्हारी जैसी इच्छा। प्रभु के लिए रहने के लिए उन्होंने एक सुंदर कक्ष दे दिया है। उन्हीं के यहाँ रहते हैं, नित्य दर्शन करते हैं, सरोवर में स्नान करते हैं और वेंकटेश्वर दर्शन करके परम आनंदित वहाँ रहते हैं, श्रीरंगम में दर्शन करके। ये ऐसे करते करते वहाँ बहुत समय वहाँ प्रभु ने बिताया। श्री राधे उस प्रसंग में वेंकट भट्ट के पुत्र गोपाल भट्ट ये उस समय 10 वर्ष के थे और वेंकट भट्ट के उन्होंने उनका विद्याध्ययन करते थे तो ये भागवत का पाठ किया करते थे और प्रभु की सेवा किया करते थे। प्रभु का प्रभु की उन पर बड़ी कृपा थी, बहुत कृपा उनके पर थी। श्री राधे तो इसी प्रसंग में फिर यहाँ एक विनोद प्रसंग चला। कई दिनों रहते रहते वेंकट भट्ट से विनोद करते हुए प्रभु ने कहा कि वेंकट भट्ट महर्षि ये तो बताओ, तुम्हारी ठकुरानी जो लक्ष्मी जी है ना, क्योंकि वो तो लक्ष्मी नारायण के उपासक थे, बोले वो तो विष्णु की नारायण की पत्नी है, सर लक्ष्मी है, और हमारे ठाकुर जो वो तो गोप बालक हैं, वो परम पतिव्रता हमारे गोप बालक के प्रति आप क्यों उनकी तरफ आकृष्ट हुई और उनकी प्राप्ति के लिए वो बेलवन में तपस्या कर रही है, ये क्या बात है, उनके पातिव्रत्य कैसा है, ये तुम क्या कर सकते। ये प्रसंग इसमें दिया, बड़ा सुंदर, इसका बड़ा समाधान। विनोद का प्रसंग तो है लेकिन है बहुत अच्छा। श्री राधे तुम्हार लक्ष्मी ठाकुरानी कांत वक्ष स्थिता पतिव्रता शिरोमणि आमार ठाकुर कृष्ण गोप गोचारण साध्वी हैया के ने चाहे तहार संगम, क्यों उनका संग चाहती है। ऐसे लागे सुख भोग छाड़ी चिरकाल व्रत नियम करी व्रत कर ले अपार। नियम कर रही हैं, वहां बेलवन में तपस्या कर रही हैं। श्री राधे
भट्ट कहे कृष्ण नारायण एक ही स्वरूप, कृष्ण ते अधिक लीला वैदग्ध्यादि रूप, तार स्पर्श नहीं जाए पतिव्रता धर्म, कौतुके लक्ष्मी चाहें कृष्णेर संगम। बोलिए तो एक ही तो हैं दोनों, और क्योंकि कृष्ण लीला में उनके वैदग्ध्य आदि लीला है तो उनके स्पर्श हो चाहती है, इसमें पतिव्रत कोई हानि नहीं होती। और श्लोक कह दिया सिद्धांत स्वभेदे अपि श्रीश कृष्ण स्वरूपयो रसेनोत्कृष्यते कृष्ण रूप मेषा रसिस्थिति के सिद्धांतते श्री श्रीश यानी लक्ष्मी नारायण और कृष्ण रूप में कोई भेद नहीं है, केवल रस की उत्कृष्टता के कारण श्री कृष्ण में रस की अधिकता ज्यादा है। और कृष्ण के संग से पतिव्रता धर्म का नाश नहीं होता है और इसमें कोई दोष नहीं है। श्री प्रभु जो थे प्रभु कहे दोष नहीं इहा हम जानी, ये मैं कहता हूं कि दोष नहीं है, पर ये तो बताओ कि रास ना पाई लक्ष्मी, यहाँ शास्त्र से शास्त्र में सुना है कि रास लीला में उनका प्रवेश हुआ ही नहीं है, ये क्यों है ये तो बताओ। लक्ष्मी कहने पाइला कि इहार कारण तप करी कैसे कृष्ण पाइल श्रुति गण, कि बोले कि उन्होंने तप किया और उनका तो रास में प्रवेश नहीं हुआ, और श्रुतियों ने तप किया और उनको प्रवेश मिल गया रास में। वो भागवत में खुद ही श्रुतियों ने कहा अपने मुख से कि हमको मिली नायम श्री राधे निभृत तनुर मनोज्ञ दृढ़ योग युजो हृदय उन्योपास्ते तदयोपि ययु स्मरणाल स्त्रिय भोज भुजगंड व्यक्त वयमपि ते समा समदर्शो अंग्री रजो सुंदर, ये श्रुति स्तुति में कहा है। वो कह रहे हैं कि हमने भी उनके समान उनके सदृश उनके उस चरणों को प्राप्त किया। श्रुति पाए और लक्ष्मी ना पाए, ये की कारण। श्रुतियां जो लक्ष्मी जी की स्तुति करती हैं उन्होंने तो पा लिया भगवान को उस लीला में प्रवेश, और लक्ष्मी जी ने नहीं पाया। वेद कन्या गोप कन्या इत्यादि जो वर्ण है तो उसमें श्रुतियों का वर्ण है, श्रुति कन्या का वर्ण है। भट्ट के इहा प्रवेशित नारे मोर मन, यहाँ मेरा मन प्रवेश नहीं कर पा रहा कि क्या कारण है कि लक्ष्मी जी को नहीं मिला। अब प्रभु कहते हैं आमी जीव क्षुद्र बुद्धि सहजे स्थिर ईश्वरी लीला कोटि समुद्र गंभीर श्री राधे। प्रभु कहे कृष्णेर एक स्वभाव विलक्षण, स्वामाधुर्य करे सदा सर्व आकर्षण। श्री कृष्ण का स्वभाव है कि अपने माधुर्य से सबका आकर्षण करते हैं। ब्रजलोकेर भावे पाई तहार चरण, तारे ईश्वर करी नहीं जाने व्यर्जन, कि ब्रजलोक का जो भाव लेकर उनके अनुगत में जो भजन करते हैं, ईश्वर बुद्धि नहीं करते, उनको मिल जाते हैं। केहू तारे पुत्र जाने उलू खुले बांधे, केहू तारे सखा जाने जिन चढ़े कांधे। ब्रज नंदन तारे जाने ब्रजजन, ऐश्वर्य ज्ञान नाही नि संबंध मनन, अपने संबंध को वर्ण करते हैं। ब्रजलोकेर भावे यही कराए भजन, से ही जन पाए ब्रजे ब्रजे नंदन श्री राधे। और फिर आगे गया नायम सुखापो भगवान देही नाम गोपिका सुते, ज्ञानी नाम क्या अद्भुताना। श्रुति सब गोपी गण की अनुगत, श्रुति सब गोपी गणेर अनुगत भैया, ब्रजेशी सुत संबे गोपी भाव लिया। श्रुतियों ने गोपी गण के अनुगत होकर भजन किया। साधक सिद्धा गोपिकाएं जो थी ना वो उन्होंने भजन किया और उन्होंने गोपी देख आके पाड़े उसमें प्रेष किया और अनुगम भाव से भजन किया, उन्होंने पा लिया। अन्य देह इसी जो देह से उनका पाते हैं और अन्य देह में इसको नहीं पा सकते हैं श्री राधे। और लक्ष्मी जी ने गोपिकाओं का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया, इसलिए रासलीला में प्रवेश नहीं पाया। इसका समाधान भी कर दिया उन्होंने। और फिर उन्होंने कहा है कि ये तो मैंने विनोद की बात कही है, तुम इसको विचार मत करना, ये तो मैं विनोद की बात कही है। ऐसे कही प्रभु तार के कृष्ण नारायण ऐसे एक ही स्वरूप, गोपी लक्ष्मी भेद नहीं है एक रूप। गोपी द्वारा लक्ष्मी करे कृष्ण संगा स्वाद, ईश्वर ते भेद नहीं माने अपराध। एक ही ईश्वर भक्ति ध्यान अनुरूप, एक ही विग्रह करे नाना कर रूप। मैं तो विनोद की बात कही थी, वो एक ईश्वर है और अगर हम इसमें भेद मानते हैं तो ये अपराध होता है। मनिर यथा विभागे नील पीतादि भेद रूप भेदम वापी ध्ययन वादा दत्तते, कि जैसे मणि है
उसको रख दो, तो जो जो चीज़ की रंग उसके सामने होंगे वो उसमें भासने लगेंगे। इसी प्रकार से रूप भेद जो है उसी पर तत्व में भाषित होते हैं। ये प्रभु ने करके उनका समाधान भी कर दिया और विनोद करके ये बात भी कह दी। श्री राधे। अब वेंकट भट्ट को कि यहाँ रहकर जब चातुर्मास से पूर्ण हो गया, श्री राधे, तो प्रभु ने वहाँ से जाने की आज्ञा दी। वेंकट भट्ट विनय करने लगे बहुत कुछ, और गोपाल भट्ट चरणों में पड़े। गोपाल भट्ट जब चलने के लिए तैयार हुए तो प्रभु ने गोपाल भट्ट से कहा, गोपाल, एकांत में लेकर कहा ब्याह मत करना, इसमें तो नहीं लेकर दूसरे ग्रंथ में लिखा था, और इनसे कहा कि इनको पढ़ाना, ये बड़ा विद्वान होंगे, और तुम वृंदावन जाना जहाँ तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण हो जाएंगे। ये प्रभु ने अपने संकेत किए। जब भी तो जहाँ पहुँचे हैं, जब प्रभु धाम पधारने लगे तो अपने पट कोपिन वगैरह इनको दी, गोपाल भट्ट जी का भजन। फिर उसके वहाँ से चलकर प्रभु जो आए हैं ऋषभ पर्वत पर आए हैं। ऋषभ पर्वत पर परमानंदपुरी से मिलन हुआ। श्री राधे। यहाँ जो मिलन हुआ है इसमें एक नई बात इसमें आई है, वो ये है कि परमानंदपुरी उनके शिष्य हैं माधवेंद्रपुरी के, और श्री प्रभु जो हैं वो माधवेंद्रपुरी के शिष्य, ईश्वरपुरी के शिष्य हैं। तो परमानंदपुरी जो हैं वो एक महापुरुष जी के काका गुरु हो गए। तो जिस ब्राह्मण के यहाँ ठहरे थे उन्होंने बताया कि इसी ग्राम में परमानंदपुरी नाम के परम तेजस्वी ब्राह्मण और संत ठहरे हुए हैं। महाप्रभु जी उसको साथ लेके दर्शन करने के लिए परमानंदपुरी बैठे हुए ध्यान कर रहे थे, मुख से कृष्ण नाम निकल रहा था, अश्रुधारा बह रही थी। जान गए कि ये तो वो हैं, चरणों में दंडवत की है। इनकी विवल दशा देख के परमानंदपुरी ने इनको हृदय से लगाया है और कहने लगे, मैं समझ गया कि तुम माधवेंद्रपुरी के परिकर में कोई हो, जरा अपना परिचय तो दो। तो इन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं तो ईश्वरपुरी जी का कृपा पात्र हूँ और मेरा नाम ये है श्री राधे। ईश्वरपुरी के तुम शिष्य हो? अच्छा, तो जरा वैसे पूछना तो नहीं चाहिए सन्यासी से उनके पूर्व आश्रम का नाम, पर तुम अपने रहने का स्थान इत्यादि कुछ बतला दो तो कोई अनुचित तो नहीं है। बोले, मैं नवदीप का रहने वाला हूँ, पूर्व आश्रम में मैं नवदीप में रहता था। अब परमानंद नवदीप का नाम सुन के बड़े परमानंद हुए। बोले, हाँ, मैं भी माधवेंद्रपुरी अपने गुरु के साथ में एक बार नवदीप गया था। वहाँ जगन्नाथ मिश्र नाम के एक बड़े अच्छे विद्वान ब्राह्मण रहते थे। उनकी पत्नी जो थी शची माता थी, शची थी, और वो बड़ा सुंदर धनकारी करती थी। वहाँ बड़े समादर, बड़े प्रेम के साथ हम दोनों रहे थे। उन्होंने बड़े उसे भगवान को भोग लगा के हमें प्रसाद पाया था। उन जैसे तो कोई यहाँ पर है ही नहीं। मुझे तो नवदीप की स्मृति हो आती है। तब प्रभु ने कहा, पूर्वाश्रम में वो मेरे माता पिता थे। और बोले, उनके पुत्र थे विश्रूप? बोले, हाँ, वो मेरे भ्राता थे। बोले, जब उन्होंने संन्यास ले लिया था तो यहीं आकर उन्होंने अपने सिद्धि प्राप्त की, यानी देह उन्होंने यहाँ छोड़ी थी। प्रभु पसंद के वो तो उनको ले गए हैं और उन्होंने जाके उस स्थान का दर्शन कराया है कि जहाँ के विश्वरूप ने अपने उजेड़ा। वहाँ से चल के अब वो उनके साथ बोले, बोले तुम कहाँ जाओगे? मैं अपने बोले तीर्थ यात्रा करके वापस पुरी क्षेत्र जाऊँगा। परमानंदपुरी ने कहा कि मैं भी वहाँ आऊँगा, तुम्हारे साथ रहने की इच्छा है। ऐसा करके वो वहाँ से चले हैं। उसके बाद में ऋषभ पर श्री राधे दक्षिण मथुरा में कामकोष्ठी में गए हैं। एक विप्र का निमंत्रण स्वीकार किया है। वो विप्र बहुत ही कोई दरिद्री सा था। निमंत्रण किया प्रभु का। प्रभु ने कहा, विप्र का निमंत्रण कैसे अस्वीकार करूं? फौरन उसका स्वीकार किया। कृतमाला नदी में स्नान करके और उसके मकान पर गए और वहाँ बैठे। वो तो बैठे बैठे राम राम जप कर रहे हैं, बैठे कृष्ण कृष्ण जप कर रहे हैं। दोपहरा हो गया। दोपहरा हो गया। प्रभु ने कहा, विप्र, तुमने निमंत्रण कर तो दिया है, पर रंधन न तो तुम कर रहे हो, न कोई प्रसंग है। बोले, प्रभु, मैं तो बड़ा दरिद्र ब्राह्मण हूँ, मैं कहाँ से निमंत्रण, मैं कहाँ से कोई सामग्री लाऊं, कहाँ से कोई अच्छा निमंत्रण। प्रभु, बात यह है, वनवासी हूँ,
अभी राम के साथ जो लक्ष्मण आए वो कहीं से कुछ ढूंढ ढूंढ के फल वल लाएंगे, रंधन करेंगे तो राम पाएंगे, तो मैं भी कुछ पालूंगा, आप भी पालेंगे। अब उनके भाव की देखो कि भगवान के वनवास लीला का वर्णन कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्रभु ने कहा इनके भाव की बड़ी महिमा, क्या लीला करें, थोड़ी देर में सुवृंधन करके प्रभु को प्रसाद खुआया। बोले ठीक है, बोले तुम पाओ, बोले मैं तो उपवासी हूँ। बोले तुम क्यों उपवासी हो? अब रोने लगे, उपवासी क्यों हो? प्रभु आप, मुझे तो बड़ा दुख इस बात का है कि मेरे तो वो सीता जी को हरण करके रावण ले गया, तो मेरे तो बस की बात नहीं, मैं इसलिए दुखी हूँ। तो प्रभु ने उनका बहुत प्रबोध कराया है, और प्रबोध करा के और उनका खुलवाया, शीरा दिया। फिर वहाँ से दुर्वेशन स्थान पर गए हैं प्रभु। हाँ, उसके बाद प्रभु गए हैं एक बगुला वन स्थान है, वहाँ एक पंथ भील नाम का डाकू रहता था। ये इसमें नहीं है लीला, ये अन्य ग्रंथों में लीला, मैंने और जगहों से खंड की। तो पंथ भील नाम का डाकू रहता था उस वन में, जिसमें वो डाकू रहता था। अपने साथियों के साथ प्रभु कीर्तन करके उसमें जाने लगे। वहाँ के लोगों ने रोका कि साहब इसमें यहाँ तो एक बड़ा भारी उद्दंड जो है, जो दांत वो जो है वो डाकू रहता है, और वो तो लोगों का हनन कर देता है, मार देता है। सुनी नहीं बात, वो तो कीर्तन करते 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 वन में घुस गए। पंथ भील जो था वहाँ बैठा हुआ था, दूर से उसने देखा कि एक तेजस्वी व्यक्ति आ रहे हैं और बड़ा सुंदर नाम से कीर्तन कर रहे हैं। पंथ भील देखता रहा। उनके साथियों ने देखा इसकी तरफ, हमारा सरदार क्या देख रहा है, इसके पास तो कोई कपड़ा लत्ता तो नहीं पहन रखा है, ये तो सन्यासी है, इसका क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और पंथ भील जो था प्रभु के इस स्वरूप को देखता हुआ ऐसा वो हुआ कि वो हस्त शस्त्र तो दिए फेंक और चरणों में आके पड़ गया। मैं तो बड़ा पतित हूँ, मुझ पर कृपा करो कृपा करो। पंथवील को हृदय से लगाया, अरे तुम तो बड़े वो हो, भक्त हो, और तुम पर तो बड़ी भगवान की कृपा है, तुम्हारे पर तो कोई नहीं, तुम्हारा कोई संसार बंधन है नहीं, तुम्हारे स्त्री पुरुष कुछ है नहीं, तुम तो बड़े भक्त हो, भगवान का भजन करो। तो उन्होंने कहा कि मैं तो पापी डाकू हूँ। तो उन्होंने कहा कि तुम कुछ भी नहीं हो। तो उसने सब छोड़ छाड़ के अस्त्र शस्त्र फेंक के कॉपीन बांध कपड़े प्रभु के साथ लग लिया, और उसके साथी भी जो थे वो सब अस्त्र शस्त्र छोड़ के साथ लगे। भक्त और देखा कीर्तन करते जा रहे हैं, तो ग्रामवासी वहाँ के सब चकित हुए कि कैसा परिवर्तन हुआ है कि भक्त बन गया। इस प्रकार से उसका परिवर्तन किया। फिर दुर्वेशन तीर्थ पर रघुनाथ के दर्शन किए हैं, महेंद्र शिला तीर्थ पर परशुराम जी भगवान के दर्शन किए हैं। सेतुबंध प्रभु पहुंच गए तो धनु तीर्थ पर स्नान करके भगवान रामेश्वर के जी के दर्शन करने गए हैं, शीरा दिया। अब क्या हुआ है कि वो जो ब्राह्मण की कथा वहाँ सुना था कि वो हरण करके ले गया है, और मुझे तो उसका दुख है, इसलिए उपवासी रहता हूँ। तो प्रभु के मैंने प्रबोध किया था कि उनका हरण नहीं हो सकता, वो तो सच्चिदानंदमय मूर्ति है जानकी जी, ये तो लीला की बात है, ये है। तो वहाँ प्रभु जो गए हैं तो पूर्ण क्षेत्र में, तो वहाँ वैष्णवगण बैठे हुए श्री रामायण के उसमें पाठ चलता रहता था कूर्म पुराण का। तो उस कूर्म पुराण के अंदर जो पतिव्रता प्रसंग आया तो उसमें श्री जी का वर्णन आया। और श्री जी का वर्णन क्या आया कि जब वो रावण हरण करने ले आया था उससे पहले सीता जी ने अग्नि में प्रवेश कर लिया था और माया सीता प्रकट हो गई थी जिसको रावण करने हरण ले गया था। तो प्रभु ने समझा दिया था कि वो तो सच्चिदानंदमयी मूर्ति है, प्राकृत मनुष्य तो उनका स्पर्श कर ही नहीं सकता। इसमें वर्णन किया, तुम इसका विश्वास करो, मेरे विश्वास करके तुम भोजन कर्म करो। और उनको ले जाकर अग्निदेव को जो समर्पण किया, तो अग्निदेव ने ले जाकर शिव पार्वती के पास वहां उनको रख दिया है, सीता जी को। जब भगवान विजय करके आए हैं तो सीता जी की अग्नि परीक्षा करके प्रकट हुआ है। तो जब ये देखा प्रभु ने कूर्म पुराण का, तो उन्होंने वहीं बैठकर उसकी पोथी की नकल करवा ली और वो पन्ने उनसे कहा कि ये तो तुम रख लो, मैं उस ब्राह्मण को दूंगा जाके। तो वो लेकर आए और फिर वापस उसके वहाँ लौट कर वहाँ गए, कहा कि देखो ये कूर्म पुराण और ये तुम्हारी लीला। तो वो बड़ा प्रसन्न हुआ, प्रभु के चरणों में लौटने लगा। उसका वो भाव जो था वो बदल गया। प्रभु की कृपा का उसने क्या, फिर चरणों में उनके पढ़कर प्रेम की भिक्षा मांगी। प्रभु ने आलिंगन दान किया है
और प्रेम में निमत होकर नृत्य करने लगा। फिर ताम्रपर्णी में स्नान करके नैत्री में दर्शन किया है, चिड़े तल्ला में फिर राम लक्ष्मण का दर्शन किया, तिलकांची में जाकर फिर शिव का दर्शन किया, गजेंद्र मोक्ष तीर्थ पर जाकर भगवान का गजेंद्र जी का दर्शन किया है। गजेंद्र मोक्ष जहाँ भगवान ने किया वहाँ महाप्रभु जी ने अपने हाथ मुख से गजेंद्र मोक्ष का पाठ करके और वहाँ उनकी अर्चना की है। पानाघाटी में जाकर भगवान सीतापति का दर्शन किया, चामतापुरी में जाकर राम लक्ष्मण का दर्शन किया, मलय पर्वत पर अगस्त जी के आश्रम में जाकर अगस्त जी की वंदना की है। अच्छा, आमली तल्ला पर भगवान राम के दर्शन किए हैं और फिर मल्लार देश में गए हैं। वहाँ के लोग भट्टमारी बामाचारी थे, उनको भट्टमारी शब्द कहते हैं, बामाचारी स्थान पर। वहाँ उन वामाचार्यों का प्रभु ने उनका शोधन किया है। वहाँ क्या हुआ, ये वामाचारी प्रभु का जो साथ में सेवक चल रहा था, प्रभु तो आगे जाकर कहीं बैठ गए थे और उसको बहका के ले गए, अपने यहाँ उसे रखा शिरा में। वहाँ तो वामाचार्यों के यहाँ तो स्त्री भी, धन भी और खान और पान सबका सब। प्रभु ने अन्वेषण करके जान लिया कि ये लीला हो न हो, भट्टमारियों की लीला हो सकती है। तो प्रभु अन्वेषण करते हुए जाकर वहाँ पहुँचे। भट्टमारियों के स्थान पर जाकर प्रभु ने कहा कि तो सब सन्यासी बैठे हैं, उन्हें क्या मालूम कि ये किस प्रकार के हैं। तो प्रभु ने कहा, भाई तुम भी सन्यासी हो और मैं भी सन्यासी हूँ, मेरे साथ आए हुए सेवक को तुम लेकर चले आइए तो उचित बात नहीं है, तो सन्यास धर्म के विरुद्ध है। तो मेरे सेवक को मेरे साथ जो था उसे वापस करो। भट्टमारी जो थे वो तो थे अस्त्र शस्त्र लेकर भट्टमारी जो थे प्रभु पर प्रहार करने के लिए भागे। ये तो आनंद में भगवत नाम ले रहे हैं, अस्त्र शस्त्र उन्हीं पर पड़े और खंड खंड हो गए श्री राधे। तब उन्होंने सबने क्षमा मांगी है और कृष्णदास को साथ लेकर प्रभु वहाँ से आए हैं। पयस्वी नदी के तीर पर आदि केशव के दर्शन किए हैं और वहाँ भक्तों के साथ गोष्ठी की है। और जब वहाँ गोष्ठी होने लगी तो वहाँ ब्रह्म संगीता का पाठ हो रहा था। और ब्रह्म संगीता भगवान के जो स्वरूप का जैसा प्रकाश ब्रह्म संगीता में है, जिसमें लिखा है ऐसा किसी ग्रंथ में मिलता नहीं, अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम करके। तो ब्रह्म संगीता ग्रंथ था। प्रभु सुन के परम आनंदित हुए, उनसे प्रार्थना की है कि इसकी प्रति मैं लिपिक द्वारा करा लूँ, ले जाऊँ। तो उन्होंने वो प्रति प्रभु ने बैठ के वो लिपिक द्वारा पूरी ब्रह्म संगीता की वो कराई है, प्रति बनाई है और उसको पूजन करके साथ लेकर उनसे चले हैं। और वहाँ के उन ब्राह्मणों को प्रभु ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ, देने में तो कुछ समर्थ हो नहीं, पर एक जो दे सकता हूँ उन सब का आलिंगन किया है, सब प्रेम में नृत्य करने लगे हैं श्री राधे। श्री इस प्रकार से ब्रह्म संगीता का संगीत है। फिर अनंत पद्मनाभ के दर्शन करके जनार्दन दर्शन करके हैं। पयोष्णी तिथि पर शंकर और भगवान, शंकर और नारायण की एक जगह पर मूर्ति है, तो वहाँ पर उनके दर्शन किए हैं। सिंघारी मठ में श्री शंकराचार्य जी का स्थान है, वहाँ जाके उनका वंदन, स्थान का वंदन किया है और नमन किया है शंकराचार्य जी महाराज के स्थान। कहीं कोई भेद नहीं, सब जगह पर गुजारे हैं। मत्स्य तीर्थ पर तुंगबंधरा स्थान पर गए हैं, वहाँ पर त्रिभंकुट के एक राजा थे रुद्रपति, उन पर बड़ी कृपा की। राजा ने जब इनका आके दर्शन किया है तो प्रभु ने उनको आलिंगन दान दिया है, वो परम भक्त हुए हैं उसमें और प्रेम दान दिया है उनको प्रभु ने। फिर वहाँ से चल के फिर आए हैं उडुपी। उडुपी जो है माधवाचार्य का स्थान है, वहाँ जाके प्रभु ने स्नान करके और माधवाचार्य द्वारा स्थापित जो थे नृत्य गोपाल के दर्शन करने गए हैं। नृत्य गोपाल के दर्शन करे हैं तो नृत्य गोपाल की घटना है कि माधवाचार्य जी को स्वप्न में नृत्य गोपाल ने दी थी कि कल मैं नौका में आऊँगा, तुम मुझे लाके मेरी स्थापना करो। तो उन्होंने भगवान, छोटे से भगवान विग्रह, नृत्य गोपाल का विग्रह आया था, पूरा अंग चंदन से इस तरह ढका था, पहचान नहीं सकते थे, वो लाकर और उन्होंने उनकी स्थापना की। वो अभी तक विद्वान है, सजीव विग्रह है। महाप्रभु जी ने उस विग्रह के सम्मुख नृत्य किया, संकीर्तन किया और बड़े आनंदित हुए। उस प्रसंग में श्री राधे, वहाँ के जो तत्ववादी थे तो सभी लोग देखते हैं, सन्यासी भी है, विद्वान भी है, तो उन्होंने उनसे तत्व चर्चा करना प्रारंभ कर दिया। पर वो चाहते नहीं थे तत्व चर्चा करना, किंतु जब उन्होंने किया तो उन्होंने उनको सिद्धांतों को
थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने प्रभु ने श्री राधे, अब उन्होंने कहा कि देखो तुम शुद्ध भक्ति का सिद्धांत है ग्रहण करो कि तुम्हारी संप्रदाय में एक परम गुण है, वो ये है कि श्री विग्रह को तुम नित्य और शाश्वत मानते हो, इसलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूँ। लेकिन जो तुम ये कहते हो कि मुक्ति ही परम तत्व है, ये नहीं है। और ये कह के प्रभु ने प्रेम परम पुरुषार्थ है ये सिद्धांत उनको समझाया है। नाम संकीर्तन की महिमा, मंत्र की महिमा, आराधना की महिमा बताई है, उनका मन का परिवर्तन किया। और फिर उन तत्ववादियों से क्या, श्रवण कीर्तन है ते कृष्ण प्रेम उदय, से ही परम पुरुषार्थ और पुरुषार्थ सीमा वही है। भगवान के नाम संकीर्तन आदि से करने, श्रवण कीर्तन करने से भगवान के चरणों में जो प्रेम उदय होता है उस वही परम पुरुषार्थ है। ये जो तुम तत्ववादीगण जो ये करते हो, इस प्रकार से उन सब का परिवर्तन करके भक्ति का प्रचार करके वहाँ से कुछ दिन विश्राम करके फिर त्रिशकूप विशाला दर्शन किया है, पंचपसरा में गोकर्ण के स्थापित शिव का दर्शन किया है, कोल्हापुर में आके लक्ष्मी क्षीर भगवती जी जो हैं क्षीर सागर में विराजमान, उनका दर्शन किया है। फिर लांगा गणेश, लंगेर गणेश जी का दर्शन किया है। और फिर चोरा भगवती जी चोर, उनका दर्शन किया है। अब इसमें तो लीला दी नहीं है कि भगवती जी ने चोरी कब की, लेकिन वास्तव में ये है कि नारद जी के लिए भगवती जी ने चोरी की थी। फिर पांडुरंग में आए हैं। पांडुरंग, पहले इसका नाम पांडुपुर था, फिर ये पांडुरंग में जब से विराजमान हुए हैं वहाँ पर विट्ठल भगवान के उन्होंने दर्शन किए हैं। विट्ठलेश वहाँ विद्यमान थे, उनका दर्शन किया। एक विप्र के घर भिक्षा करी है। और रंगपुरी नाम के जो महाप्रभु जी के इनके वो थे, उनका दर्शन उन्होंने वहाँ रंगपुरी में किया है। उनका परस्पर मिलन हुआ हो और 7-8 दिन तक कथा हुई। ये रंगपुरी जो थे ये माधवेंद्रपुरी के ये भी शिष्य थे। और इनके साथ ही महाप्रभु जी के बड़े भाई शंकरारण्य जो थे वो आए थे, और जो इन्होंने विश्वरूप ने वो लिया था और इनके साथ रहे थे। और फिर इन्होंने वो स्थान ले जाकर दिखाया कि जहाँ शंकरारण्य ने अपनी देह का विसर्जन किया था, श्री राधे। रंगपुरी के दर्शन करके उनका प्रणाम नमन इत्यादि करके उन्होंने कहा कि मैं अब नीलाचल जाऊंगा। तो रंगपुरी ने कहा था मैं भी तीर्थाटन करके वहाँ पर आऊँगा। भीमरथी में आकर फिर स्नान किया है, विट्ठल के दर्शन किए हैं। और वहाँ से चल के प्रभु ऐसी लीला करते हुए कृष्ण बेना नदी के तीर पर आए हैं। कृष्ण बेना नदी के तीर पर आए हैं, वहाँ पर देखा कि तो सब वैष्णव हैं और जगह जगह कृष्ण करनामृत का पाठ हो रहा है। बड़े आनंदित हुए। कृष्ण करनामृत ग्रंथ की तो बड़ी महिमा है। जब उस ग्रंथ को सुना तो इसमें लिखा है कृष्ण करनामृत ग्रंथ सम वस्तु नाही त्रिभुवने, यहाँ है ते है शुद्ध कृष्ण प्रेम ज्ञान। कि ये कृष्ण करनामृत जैसा ग्रंथ है, ऐसा त्रिभुवन में कोई ग्रंथ नहीं है जिसके पाठ से श्री कृष्ण के प्रेम का बोध हो जाता है जीव को। ये इसमें इसका वर्णन किया है। और उसमें जो यहाँ पर लिखा है कि कृष्ण करनामृत ग्रंथ हृदय ग्रंथि को विदार डाले, हृदय की ग्रंथि को खोल लेता है। तो ये कृष्ण करनाम ग्रंथ जो बिल्वमंगल प्रभु का रचित है, ये प्रभु ने वहाँ सुना। और वहाँ सुन के प्रभु के मन में इस ग्रंथ की प्राप्ति की इच्छा हुई। वहाँ के विप्र ब्राह्मणों से प्रार्थना करके उसकी भी आपने प्रभु ने प्रतिलिपि हाथ से कराई और उसको साथ पूजन करा के अपने साथ प्रभु ने इस ग्रंथ को ले लिया है। वहाँ से चल के प्रभु एक जिजूरी ग्राम है, वहाँ क्या था कि वहाँ पर भगवान का एक मंदिर था। और वहाँ की प्रथा क्या थी कि कन्याओं का विवाह नहीं होता था या जिनका विवाह नहीं होता था उनको उनका विवाह ठाकुर के साथ कर दिया जाता था, विग्रह के साथ। और वो देवदासी भी उनके वहाँ रहती थी, तो भीड़ लग गई थी स्त्रियों की। तो उनका सबका जो था चरित्र तो अपने आप होना ही था, व्यभिचार नहीं हो जाना। देवदासी प्रथा चल पड़ी थी पूरे मंदिरों में, वहाँ नृत्य गान करना इत्यादि इत्यादि। तो प्रभु यद्यपि स्त्री दर्शन नहीं करते थे, लेकिन जब वहाँ दर्शन करने के लिए गए, भगवान के दर्शन करने के लिए गए, तो वहाँ देखा सब देवदासियों को। अंतर्यामी प्रभु समझ गए। उन्होंने इनके दिव्य स्वरूप और इनके नाम संकीर्तन को देखे भाव तो उदय हुआ ही था। उन्होंने दूर से सबको नमन किया। तो उन्होंने कहा मैं सब जानता हूँ, पर देखो
अगर तुम्हें अपना जीवन साफल्य करना है तो श्री कृष्ण को मानस में अपना पति मानकर उनके आगे नाम संकीर्तन करो, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। सबने अपना जीवन परम सफल किया है, वे विचार आदि छूट गया है। भगवान के चित्र किसी ने, मूर्ति किसी ने गुरु को विराजमान करके अपने पति रूप से उनकी आराधना करके मुक्ति प्राप्त की है। ये जिजुरी ग्राम में प्रभु ने किया। वहां से चल के प्रभु आए हैं, एक चोरानंदी स्थल है, वहाँ भक्तों से मिलते हुए दर्शन करते हुए चले जा रहे थे। वहाँ जंगल में एक नौरोजी डाकू रहता था, नौरोजी डाकू। उस डाकू को से सब भयभीत थे। प्रभु ने उसका भी उद्धार करना चाहा तो वो वन प्रांत में जाकर और नाम संकीर्तन करने के लिए बैठ गए। नौरोजी ने देखा कि यहाँ जंगल में कौन गाना गा रहा है, ऐसी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। अन्वेषण करता हुआ देखा तो एक परम तेजस्वी सन्यासी रूप से बैठे हैं, जिनके देह से तेज निकल रहा है, परम सुंदर उनका मुखारबिंद है। दूर खड़ा हुआ देखता रहा। ऐसा तेजस्वी स्वरूप मैंने जीवन में कभी दर्शन नहीं किया, ऐसी मधुर ध्वनि मैंने कभी नहीं सुनी, और ऐसे मधुर गान नाम का नहीं सुना। वहीं खड़ा खड़ा वो नाम गान करने लगा। थोड़ी देर में प्रभु की आंख खुली, देखा तो एक वो व्यक्ति खड़ा हुआ है, नृत्य कर रहा है। प्रभु ने आकर उसे आलिंगन किया है, उसका जीवन सुधर गया। उसने उसी समय से छोड़ दिया सब कुछ छोड़कर और प्रभु की कृपा प्राप्त की, और ऐसी कृपा प्राप्त हुई कि उनके साथ लग लिया। अंत में जाकर इसकी देह छूटी और प्रभु ने अपने हाथ से समाधि दी इस नौरोजी को, श्री राधे। फिर प्रभु सुराटनगर में गए हैं, वहाँ अष्टभुजा देवी का दर्शन किया है। वहाँ से बड़ौदा गए हैं, और बड़ौदा के पास में वहाँ के जो राजा थे उन पर